नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.5 का नवा सवाल। और बता दूं आपको कि प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल हमें क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, x³ + y³ बराबर x + y का x + y इंटू x² - xy + y²। तो हमें इसको सत्यापित करना है कि x + y x³ + y³ बराबर इतना होगा या नहीं। तो हमें देखना है। ये हमारा हो जाएगा RHS यानी राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों हम इसे देखेंगे x³ + y³। तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा RHS है बराबर। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए x + y इंटू x² - xy + y। अब हम दोस्तों x + y का x² - xy + y में गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका पहले पद से इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए x का गुणा हम इसमें करेंगे, तो x² - xy + y। अब यहाँ पर बचा है प्लस का y, तो प्लस y से इसमें गुणा करेंगे, प्लस y x² - xy + y। अब हम दोस्तों यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए x² है और x से गुणा करेंगे तो x³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x² y प्लस xy। अब दोस्तों यहाँ पर अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो y का गुणा होगा x² से, तो यहाँ पे आ जाएगा x² y माइनस यहाँ पे हो जाएगा xy² प्लस y², यहाँ पे y² है, तो यहाँ पे हो जाएगा y³। तो आइए देखते हैं xy²। तो देखिए यहाँ पर x² y और यहाँ पर x² y, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे xy² प्लस का है, यहाँ पे xy² और xy² ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये x² y और ये x² y यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x³ + y³, जो कि हमारा LHS आ जाएगा। यहाँ पे देखिए RHS और LHS बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे RHS बराबर LHS। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सवाल सत्यापित हो गया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 9 का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में दिया गया है x³ - y³ बराबर x - y इंटू x² + xy + y²। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि x³ - y³ बराबर इतना होगा या नहीं। तो देखिए हल। x³ - y³ बराबर x - y x² + xy + y²। तो ये हम इसको, ये हमारा RHS है बराबर। अब हम इसका गुणा x - y का गुणा x² + xy + y² में करेंगे। तो पहले पद का करेंगे, पहले x² + xy + y²। अब हम करेंगे माइनस y का गुणा इसके अंदर, x² + xy + y²। अब हम दोस्तों इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x³
प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, तो कट जाएंगे आपस में। बाई स्क्वायर एक्स और बाई स्क्वायर एक्स प्लस माइनस के ये भी कट जाएंगे आपस में। हमारे पास बचेगा यहाँ पर ये माइनस का आएगा, बचेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आर एच एस और एल एच एस बराबर आ गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। हम देखेंगे सवाल नंबर 10। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें जो दिया गया है उसका हमें गुणनखंड करना है। हमें दिया गया है 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो हमें दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सी सर्वसंख्या मिल रही है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ए क्यू की वैल्यू दी गई है 27 बाई क्यू और हमें इसमें ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 3 बाई, बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 जेड। तब हम इस सर्वसंख्या के अनुसार इसका गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखिए 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यूब बराबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए प्लस बी यानी कि 3 बाई प्लस 5 जेड इंटू 3 बाई स्क्वायर माइनस 3 बाई इंटू 5 जेड प्लस बी स्क्वायर यानी 5 जेड का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 बाई प्लस 5 जेड यहाँ पर देखिए 3 बाई का स्क्वायर करेंगे तो 9 बाई स्क्वायर, 3 पचे 15, 15 बाई जेड माइनस का 15 बाई जेड प्लस 5 जेड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 जेड स्क्वायर। इसी के साथ दोस्तों हमें 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब का हमें मिल गया है गुणनखंड। एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा 3 बाई प्लस 5 जेड, दूसरा हो जाएगा 9 बाई स्क्वायर माइनस 15 बाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 10 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 10 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में दिया गया है 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू। तो देखते हैं यहाँ पर इसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखेंगे सर्वसमीका ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर तो दोस्तों इस सर्वसंख्या के अनुसार हम लोग देखेंगे कि 64 एम क्यू। तो हमें ए बराबर क्या मिल रहा है, ए बराबर मिल जाएगा 4 एम
b बराबर निकालेंगे तो b बराबर में मिल जाएगा 343 है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 7n। तो अब देखिए 64m³ माइनस 343n³ बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4m³ यानी 4m³ माइनस 7n³। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ गया है a³ माइनस b³। अब हम इस फार्मूले के अनुसार इसका गुणनखंड कर देंगे, तो आइए देखते हैं। a माइनस b, 4m माइनस 7n ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में होगा a² यानी कि 4m² माइनस 4m इंटू 7n माइनस यानी प्लस के निशान होंगे b² यानी 7n²। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे और गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक गुणनखंड आ जाता है 4m माइनस 7n, दूसरा गुणनखंड हमारे पास आ जाता है 4m² यानी कि 16m² प्लस 7 चौक 28, 28mn प्लस 7n है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49n², 49n²। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सवाल नंबर 10 के दूसरे पार्ट के गुणनखंड आ गए हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11। दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए हमें दिया गया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xy। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हल करेंगे इसे। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सी सर्वसमीका मिल रही है। तो यहाँ पर हमें सर्वसमीका मिलेगी, सर्वसमीका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दोस्तों यहाँ पर हमें इस सर्वसमीका का प्रयोग करना होगा। इसी फॉर्म में दिया गया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो देखते हैं यहाँ पर 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz को हम लिख सकते हैं 3x³ माइनस y³ माइनस प्लस z³ माइनस 3 गुणे 3x गुणे y गुणे z। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 गुणे abc। तो हम इसी सर्वसमीका के अनुसार इसका प्रसार करेंगे। तो आइए देखते हैं और गुणनखंड निकाल लेंगे। तो abc यानी 3x प्लस y प्लस z इंटू a² यानी कि 3x² प्लस b² y² प्लस c² यानी कि z² माइनस ab यानी कि 3x इंटू y माइनस bc y गुणे z माइनस ca z माइनस 3x। अब हम दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए 3x प्लस y प्लस z इंटू 3x² 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस
3xz। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वसम का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के अनुसार हमारे गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। तो इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 11 सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 12। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया गया है, सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें इसे सत्यापित करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम पहले RHS को हल करेंगे। तो देखिए 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर। तो देखिए 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड। अब हम इसके होल स्क्वायर को खोल लेंगे। तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड। तो यहाँ देखेंगे हम इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस का होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर। अब देखेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 2z स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2x वाई माइनस 2 बाई जेड माइनस 2x जेड। अब देखिए हम इसमें पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे। 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्त ये 1/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों यहाँ पर हमारी सर्व समीकरण बन गई है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण सर्व समीकरण ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
इसके अनुसार दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा बन गया है a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर दिया गया है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर हमारा जेड स्क्वायर। आगे दिया गया है ए बी यानी एक्स वाई, बी सी वाई जेड और सी ए एक्स जेड। तो हमारे पास ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो हम इसको लिख देंगे इस प्रकार। तो यहाँ मिल जाएगा हमें, इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स बाई जेड। और दोस्तों ये हमारा LHS के बराबर आ गया है, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स बाई जेड। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 12वां सवाल सत्यापित हो गया है। अब हम देखेंगे 13वां सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 एक्स बाई जेड। तो हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखें हल। तो हमें दोस्तों दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 एक्स बाई जेड। तो हम इसका होल क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे। तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए क्यूब बी क्यूब जगह पे हम एक्स प्लस वाई रखेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई बराबर माइनस जेड का होल क्यूब। तो दोस्तों देखिए x प्लस वाई आया, यहाँ पर हमें x प्लस वाई बराबर माइनस जेड दिया गया है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर माइनस जेड, ये मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में रखने पर, अब दोस्तों यहाँ पर हम x प्लस वाई का मान माइनस जेड इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू माइनस का जेड प्लस बराबर माइनस जेड का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x बाई जेड माइनस का बराबर माइनस का जेड क्यूब। अब दोस्तों ये 3x वाई जेड माइनस का है, इसको हम उधर ले जाएंगे और जेड क्यूब को इधर ले आएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का यहाँ आ जाएगा प्लस का जेड क्यूब बराबर, ये माइनस का है 3x बाई जेड, तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3x बाई जेड। तो दोस्तों हमें ये दिया गया था और हमें दिखाना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x बाई जेड। तो वही दोस्तों हमारे पास आ गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x बाई जेड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 13 सॉल्व हो गया। हम देखेंगे सवाल नंबर 14। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि बिना घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें घनों का परिकलन नहीं करना है और यहाँ पर सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इनका मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं हल। तो दोस्तों अभी पिछले सवाल में हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि x
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3abc। लेकिन ये सर्वसमीकरण कब रख सकते हैं हम? तो लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो। यदि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है या नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं, -12 प्लस 7 प्लस जेड बराबर है 5। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाते हैं या नहीं। +7 प्लस 5, ये माइनस का 12 है, प्लस का 7 प्लस का 5 प्लस का 12 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हम इस सर्वसमीकरण में मान रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमें दिया गया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो बराबर यहाँ पर 3 गुणे a हमारे पास आ रहा है -12 गुणे b 7, c दिया गया है 5। अब दोस्तों हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12 गुणे 12 3 36 कर लेते हैं यहाँ पर 36 माइनस का गुणे 7 पंचे 35। दोस्तों यहाँ पर -35 और 36 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1260। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं सवाल नंबर 14 का दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि 28 का घन प्लस -15 का घन प्लस -13 का घन, यहाँ पर घन होगा क्यूब। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस सर्वसमीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। सर्वसमीकरण के अनुसार यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x बाई जेड। तो दोस्तों इसी के अनुसार हमें यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है या नहीं चेक करेंगे, उसके बाद इस समीकरण में मान रख देंगे। तो यहाँ देखते हैं x बराबर में दिया गया है 28 प्लस -15 प्लस -13। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 -15 -13। 28 प्लस का है और माइनस वालों को हम जोड़ेंगे तो ये भी हमारे आ जाएंगे 28 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो हम इसी सर्वसमीकरण के अनुसार निकालेंगे। तो हमें x बराबर है हमारे पास 28, y बराबर है -15, z बराबर है -13। अब हम इस समीकरण में मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर में लाना है 3x बाई जेड। तो हम करेंगे 3 गुणे x यानी कि 28, y यानी कि -15, z -13 बराबर। अब हम यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इनका गुणा होगा तो यहाँ पर ये प्लस के आ जाएंगे। 8 3 24, 2 हासिल होगा, 3 दूनी 6 और 2 8 गुणे -15 गुणे -13। यहाँ पर दोस्तों हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,380 प्लस का। इसी के साथ दोस्तों हमारा 14 नंबर सवाल का दूसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 15। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या दिया गया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, जो हमें नीचे क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई
चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करनी। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है 25a² माइनस 35a + 12 बराबर। तो हम लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 25 है और इसका अचरपद 12 है। तो a² का गुणांक 25, 25 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 300। 300 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 15 × 20, 15 × 20 और ये हो जाएगा हमारा 300। लेकिन 300 को जब हम जोड़ेंगे, मतलब 20 और 35 को जोड़ेंगे, 20 और 15 को, तो हमारा आ जाएगा 35। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे यहाँ पर 25a² माइनस 15a माइनस 20a + 12। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमें कॉमन मिल जाएगा 5a, 5a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5a माइनस 3। यहाँ से हम 15 में से 5 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा और a कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे, -4। यहाँ पे बचेगा 5a और -3। तो हमारे पास एक गुणनखंड आ गया है 5a - 4 और दूसरा आ गया है 5a - 3। अब दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड आ गए हैं लंबाई और चौड़ाई के, लेकिन इसमें हमें कंफर्म नहीं है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। क्लियर नहीं है कि 5a - 3 इसकी लंबाई है या चौड़ाई है और 5a - 4 इसकी लंबाई है या चौड़ाई है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि 5a - 3 लंबाई है तो 5a - 4 चौड़ाई होगी। और दूसरी लाइन लिख देंगे, ये 5a - 4 5a - 4 लंबाई है तो 5a - 3 चौड़ाई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ सवाल नंबर 15 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। दोस्तों हम देखेंगे सवाल नंबर 15 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में दिया गया है क्षेत्रफल 35y² माइनस 13y माइनस 12। तो हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो आइए देखिए हल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया गया है 35y² माइनस 13y माइनस 12। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे और लंबाई और चौड़ाई के अलग अलग व्यंजक निकाल देंगे। तो 35 × 12, 35 × 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 420 और 420 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो 420 गुणे 28 × 15, 28 × 15 करेंगे तो 420 आ जाएगा और 28 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो 35y² माइनस 28y प्लस 15y माइनस 12। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन में मिल जाएगा 7y, 7y। तो यहाँ पर बचेगा 5y माइनस 4 प्लस, यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 3 प्लस का, तो 5y माइनस 3 हमारे पास यहाँ, -4 यहाँ पर बच रहा है हमारे पास।
तो एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा 7y + 3 और दूसरा हो जाएगा 5y - 4। 7y + 3 5y - 4। तो दोस्तों हमें इसमें भी ये नहीं कंफर्म है कि ये लंबाई है या ये चौड़ाई है, कि ये चौड़ाई है ये लंबाई है। तो हम लिख देंगे यदि 7y + 3 लंबाई है हो तो 5y - 4 चौड़ाई होगी। यदि 5y - 4 लंबाई है तो 7y + 3 चौड़ाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 15 का दूसरा यानी कि लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 16। दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 हमें दिया गया है घनाभों, घनाभ को दोस्तों इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं, जिनके घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो घनाभ के आयतन दिए गए हैं इनका हमें विमा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आयतन हमें दिया गया है 3x² - 12x बराबर। तो हमें इसके अलग अलग व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x² - 12x, यहाँ पे हमें दोस्तों कॉमन मिल रहा है 3x, तो यहाँ बचेगा x - 4 और हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 × x × x - 4। और यहाँ पर हमें तीनों व्यंजक अलग अलग मिल गए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 3 दूसरा व्यंजक है x, तीसरा व्यंजक है x - 4। तो यहाँ लिख देंगे घनाभ के आयतन के लिए आयतन की विमा के व्यंजक x, 3, x - 4। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे सवाल नंबर 16 का दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 16 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में दिया गया है आयतन, घनाभ का आयतन दिया गया है 12ky² + 8ky - 20k। तो यहाँ पर हमें आयतन दिया गया है यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर दिया गया है 12k² + 8k - 20k। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन में मिल जाएगा 4k, तो यहाँ पे बचेगा 3y प्लस 3y² बचेगा, प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, और k यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बचेगा y माइनस 5, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसका गुणनखंड करेंगे 4k, 3 × 5 = 15, 15 का ऐसा गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k गुणे, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन मिलेगा y, 3y माइनस प्लस 5y, यहाँ पे माइनस का बंद 3y प्लस 5y, नहीं सॉरी 5 रहेगा, यहाँ पर y कॉमन चला जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा 4k इंटू y माइनस 1,
दूसरा हो जाएगा 3y प्लस 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4k y माइनस 1 गुणे 3y प्लस 5। तो यहाँ पर हमें तीनों व्यंजक मिल गए हैं, तो यहाँ लिख देंगे घन की विमा के लिए संभव व्यंजक बराबर 4k कामा y माइनस 1 कामा 3y प्लस 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 16 का दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया, यानी कि हमारी यहाँ पर प्रश्नावली समाप्त होती है। इसी के साथ हमारा जो बहुपद पार्ट था वो भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।